में जिस तरह से हनुमान जयंती के दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, क्या कहना है सर आपके? हम चाहते हैं कि दंगों की जांच हो और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सर जब ये आती है कि किसकी इसमें जिम्मेदारी है, तो दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी दलों को बैठ करके एक आचार संहिता तय करनी चाहिए। उत्तेजनात्मक तकरीरें बंद होनी चाहिए, पर्चा पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सभी दल इकट्ठे मिलकर के काम करें। लेकिन सर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इस तरह की घटनाओं की एक सीरीज सी है। आखिरकार क्या वजह है कि इतना इस तरह की घटनाओं में लगातार तेजी आई है? समाज में समन्वय की कमी है। सभी अब अपने अपने वर्गों की, धर्मों की श्रेष्ठता के कार्यक्रमों में लगे हैं, तो उससे उपजी हुई असहिष्णुता ही इसका कारण है। सर 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी, एक स्टेटमेंट जारी किया, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है इस तरह की हिंसा को लेकर के। क्या कहना है? जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनके कार्यकाल में भी और उनके राज्यों में भी समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लिहाजा उनकी प्रतिक्रिया बेमतलब। दिल्ली देश की राजधानी एक बार फिर जहांगीर है। हालांकि केस अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुके हैं। भाजपा सांसद का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत ये हुआ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, राष्ट्रीय साजिश है, राजकीय साजिश है, इस सब में गए बगैर क्या वजह है कि बीते कई महीनों में ज़्यादातर हम एक पैटर्न सा देख रहे हैं। आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं ना, क्या हमने कल्पना की है इस 75वें वर्ष में गीत गाए जा रहे हैं, जनगण मन और भी शिद्दत से गाया जा रहा है और साथ में ये छवियां हो रही हैं। लोग अपने को महफूज नहीं पाते हैं। क्या इससे पहले रामनवमी नहीं होती थी? क्या इससे पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? हम क्या बना रहे हैं इस देश को? खंड खंड कर रहे हैं इसकी सोच को, इसकी चिंतन को, इसके ताने बाने को। मैं तो आग्रह करूंगा कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी की ओर से एक सख्त संदेश जाए तमाम वैसे लोगों को जो इस समाज के, इस राष्ट्र के ताने बाने को कमज़ोर कर रहे हैं प्रतिदिन, कभी इस बिला पे, कभी उस बिला पे, कभी ए मुद्दे पे, कभी बी मुद्दे पे। हम चैन से रह ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने मौलिक चीज़ों पर बात ही नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है, एक ज़माने में इंदिरा जी के बारे में कहा जाता था कि बात बात में वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इसकी दुहाई देती थी। वही हालत इन लोगों का हो गया है। बगल में देखिए, इमरान खान साहब प्रेसिडेंट थे, अब उनको हटाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। पहला प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने भी ये कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है, सब परिस्थिति को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि उस परिस्थिति को आप पैदा कर रहे हैं और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं। दुनिया ने देखा, मैंने जो भी जहांगीरपुरी में, दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको देखा। क्यों गए थे भाई आप मस्जिद के सामने? झंडा फहरा रहे थे, नारा लगा रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आखिर बाकी लोगों के मैंने नस में खून के बदले पानी नहीं तोड़ रहा है भाई, कितना अपमान कोई सहेगा? तो जो नतीजा सामने है, सारे के सारे गिरफ्तार लोग जो है एक समुदाय के लोग हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया भाई? कि आप क्यों गए उस मोहल्ले में? वहाँ हनुमान जयंती मनाने वाले और मानने वाले कौन लोग थे जिनके यहाँ आप जा कर के हनुमान जी का जिंदाबाद लगा रहे थे? तो ये सब जो है देश के अंदर जहरीला वातावरण पैदा करने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बात करते हैं।